चीन का गुरूर चकनाचूर। 9.15 किलोमीटर लंबे महासेतु ने बीजिंग की सैन्य योजनाओं पर फेरा पानी। सीमा पर अब घंटों में गरजेंगे भारतीय टैंक। 8 घंटे का जानलेवा सफर अब सिर्फ 20 मिनट का। भारत का सबसे बड़ा गुप्त वॉर जोन हब, ड्रोन, मिसाइल और लड़ाकू विमानों की तैनाती का भविष्य का लॉन्च पैड। 9.15 किलोमीटर लंबाई, 2056 करोड़ रुपए की लागत और 182 विशालकाय खंभों पर टिका 60 टन के सैन्य टैंकों का बोझ सहने की क्षमता। ये महज आंकड़े नहीं हैं, ये उस फौलादी हकीकत के सबूत हैं जिसे भारत ने चीन की नज़रों के ठीक नीचे ब्रह्मपुत्र की सहायक लोहित नदी के उफनते सीने पर चुपचाप साकार कर दिया। जब बीजिंग के रणनीतिकार पश्चिमी हिमालय के दर्रों और पठारों के नक्शों में उलझे हुए थे, जब उन्हें गुमान था कि उन्होंने भारत को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर बांध दिया है, ठीक उसी वक्त हिंदुस्तान के पूर्वी क्षितिज पर एक ऐसा गेम चेंजर आकार ले रहा था जिसने चीन के सबसे बड़े सामरिक भ्रम को तोड़कर रख दिया है। चीन हमेशा से पूर्वोत्तर की दुर्गम भौगोलिक संरचना को अपनी ढाल समझता रहा, लेकिन भारत ने उसी चुनौती को अवसर में बदलते हुए एक ऐसी स्टील की धमनी का निर्माण कर दिया जो न केवल विकास का अमृत पहुंचा रही है, बल्कि जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना के वज्र को सीधा ड्रैगन के दिल तक पहुंचाने का दम भी रखती है। आखिर क्या है यह महानिर्माण जिसने चीन की सैन्य नींद हराम कर दी है? चलिए आपको बताते हैं इस पूरी हैरत अंगेज कहानी की परत दर परत सच्चाई। इंजीनियरिंग का वो अजूबा जो बना चीन का सिरदर्द। तो चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसने भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का लोहा पूरी दुनिया से मनवाया है। इस महासेतु का आधिकारिक नाम है डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सादिया ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। असम के तिनसुकिया जिले में लोहित नदी के ऊपर बना यह पुल 9.15 किलोमीटर लंबा है। अंदाजा लगाइए, यह मुंबई के प्रसिद्ध बांद्रा वर्ली सी लिंक से 1.5 गुने से भी ज्यादा लंबा है। 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन महज एक फीता काटना नहीं था, यह पूर्वोत्तर की तकदीर और भारत की रक्षा नीति में एक नए युग का शंखनाद था। असम के महान गायक, भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका को समर्पित यह पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि 182 स्तंभों पर खड़ा भारत का वो आत्मविश्वास है जो आज चीन को सीधी चुनौती दे रहा है। इसे बनाने में जिस कालजयी इंजीनियरिंग का प्रयोग हुआ है, वह इसे रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाले भूकंप के झटकों से भी सुरक्षित रखती है। यह पुल लोहित नदी के प्रलयंकारी वेग को भी चीरकर अडिग खड़ा रहने के लिए डिजाइन किया गया है। यह नए भारत की इंजीनियरिंग शक्ति का वो प्रमाण है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े देश भी हैरान हैं। विकास की जीवन रेखा, 8 घंटे बनाम 20 मिनट। इस पुल के सामरिक महत्व को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि इसने कैसे इस क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए एक वरदान का काम किया है। उस दौर की कल्पना कीजिए जब असम के ढोला और अरुणाचल के सादिया के बीच की दूरी तय करने में 6 से 8 घंटे लगते थे। यह सफर भी सिर्फ नावों और फेरी के भरोसे था, जो मानसून के 4 महीनों में पूरी तरह ठप हो जाता था। लोहित नदी का रौद्र रूप देखकर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह इसे पार करे, जिससे अरुणाचल प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा देश के बाकी हिस्सों से लगभग कट जाता था। व्यापार, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा सब कुछ नदी की दया पर निर्भर था। लेकिन भूपेन हजारिका सेतु ने इस पूरी तस्वीर को बदल दिया। समय का जादू, जो सफर पहले 8 घंटों का था, वह अब महज 20 से 25 मिनट में पूरा हो जाता है। यह समय और दूरी का मिट जाना किसी जादू से कम नहीं है। अर्थव्यवस्था को रफ्तार। अब अरुणाचल के बागानों की ताजगी, फल और सब्जियां कुछ ही घंटों में असम के बड़े बाजारों तक पहुंच रही हैं, जिससे किसानों की आय में भारी वृद्धि हुई है। जुड़ी जिंदगी, मरीजों को अब समय पर बेहतर इलाज मिल रहा है और छात्र छात्राएं बिना किसी बाधा के उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहरों तक पहुंच पा रहे हैं। यह पुल सिर्फ 2 किनारों को नहीं जोड़ता, बल्कि यह पूर्वोत्तर के लोगों को यह विश्वास दिलाता है कि दिल्ली उनसे दूर नहीं है। यह विकास की वो जीवन रेखा है जिसने इस क्षेत्र के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया है। सेना का महामार्ग, चीन के लिए चक्रव्यूह। यह पुल सिर्फ विकास की रोशनी नहीं फैलाता, बल्कि दुश्मन के लिए प्रलय का अंधकार भी ला सकता है। और यही वो हकीकत है जिसने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के खेमे में खलबली मचा दी है।
भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण चीन सीमा से महज 100 किलोमीटर की हवाई दूरी पर किया गया है। चीन का अहंकार हमेशा यह रहा कि अरुणाचल की जटिल पहाड़ी ज्योग्राफी और बीच में बहती विशाल नदियां भारत को हमेशा रक्षात्मक मुद्रा में रखेंगी। उसे लगता था कि भारत यहां कभी भी अपनी भारी सैन्य मशीनरी को तेजी से तैनात नहीं कर पाएगा। लेकिन इस 9.15 किलोमीटर के फौलादी रास्ते ने चीन के इस सामरिक गणित को शून्य कर दिया है। टैंकों का एक्सप्रेसवे, यह पुल इतना शक्तिशाली है कि इस पर से भारतीय सेना के 60 टन वजनी T-90 भीष्म और अर्जुन जैसे मुख्य युद्ध टैंक, मेन बैटल टैंक्स पलक झपकते गुजर सकते हैं। मिसाइलों की पहुंच, अब ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्चर, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम और भारी भरकम तोपखाने को कुछ ही घंटों के नोटिस पर चीन सीमा पर तैनात किया जा सकता है। रैपिड एक्शन फोर्स, जहां पहले सेना की टुकड़ियों को सीमा तक पहुंचने में 2 से 3 दिन लगते थे, अब वही काम चंद घंटों में संभव है। यह पुल भारतीय सेना को क्विक रिएक्शन कैपेबिलिटी यानी बिजली की गति से जवाबी कार्रवाई करने की अभूतपूर्व क्षमता प्रदान करता है। अगर चीन ने सीमा पर कोई भी हिमाकत की तो भारतीय सेना का प्रहार इतना तेज और विनाशकारी होगा कि उसे संभलने का अवसर तक नहीं मिलेगा। यह पुल एक रणनीतिक जाल है जिसने चीन की सारी योजनाओं को विफल कर दिया है। भविष्य का वॉर जोन हब, भारत का छिपा हुआ गेम प्लान। यदि आप यह सोच रहे हैं कि इस पुल का काम सिर्फ सेना के काफिलों को गुजारना है, तो आप भारत की दूरगामी सोच को कम आंक रहे हैं। यह पुल सिर्फ आज की जरूरत नहीं, बल्कि भविष्य के युद्धों के लिए तैयार किया गया एक गुप्त लॉन्च पैड है। रक्षा विशेषज्ञ इसे भारत की शतरंज की बिसात का एक अहम मोहरा मानते हैं। कल्पना कीजिए उस दिन की जब युद्ध की स्थिति में इसी पुल को एक वॉर जोन लॉजिस्टिक्स हब के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रोन का हाईवे, इसी पुल और इससे जुड़े नेटवर्क का इस्तेमाल भारत के स्वदेशी हथियारबंद ड्रोन्स और यूवीएवी की सीमा पर त्वरित तैनाती के लिए किया जा सकता है, जो दुश्मन को आसमान से निशाना बनाएंगे। मल्टी फ्रंट स्ट्राइक, यह पुल पूरे इलाके को एक ऐसे फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस में बदल देता है जहां से भारत अपनी आक्रामक सैन्य क्षमताओं को चीन के बेहद करीब से संचालित कर सकता है। रणनीतिक फांस, इसने चीन को पूर्वी मोर्चे पर भी उलझा दिया है। अब चीन को एक ही समय में लद्दाख और अरुणाचल दोनों मोर्चों पर अपनी सैन्य शक्ति को बांटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत है। यह भारत का वो साइलेंट मास्टर स्ट्रोक है जिसने चीन को बिना एक गोली चलाए रक्षात्मक मुद्रा में धकेल दिया है। एक पुल, दो संदेश, विकास भी और विनाश भी। अंत में भूपेन हजारिका सेतु सिर्फ स्टील और कंक्रीट का ढांचा नहीं है, यह चीन को भारत का एक खामोश मगर बेहद स्पष्ट संदेश है। यह संदेश है कि 1962 का भारत अब इतिहास की किताबों में दफन हो चुका है। यह संदेश है कि अरुणाचल प्रदेश पर किया गया हर दावा बेबुनियाद है और भारत की जमीन का एक एक इंच हमारे लिए पवित्र है। यह पुल ड्यूल यूज रणनीति का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। एक तरफ यह विकास की गंगा बहाकर पूर्वोत्तर के लोगों को समृद्ध और सशक्त बना रहा है, तो दूसरी तरफ यह भारतीय सेना को वो फौलादी भुजाएं दे रहा है जिससे दुश्मन इस क्षेत्र की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। जब इस पुल पर सेना के टैंकों और ट्रकों का काफिला गुजरता है तो उसकी गड़गड़ाहट सिर्फ एक शोर नहीं होती, यह नए भारत का वो शंखनाद होता है जिसकी गूंज सीधी बीजिंग तक जाती है। यह पुल भारत के सामर्थ्य, उसके स्वाभिमान और उसके अटूट संकल्प का जीता जागता प्रतीक है।